मित्रों, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार माना जाता है कि इसी दिन ब्रज में श्री कृष्ण की प्रेयसी राधा का जन्म हुआ था। लेकिन राधा के जन्म की कहानी साधारण नहीं अपितु चमत्कारी है। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा भी श्री कृष्ण की तरह ही अनादि और अजन्मी हैं, अर्थात उनका जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ। राधा के जन्म से जुड़े एक पौराणिक कथा के अनुसार देवी राधा भगवान श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं थी, तब श्री कृष्ण अपनी एक अन्य पत्नी विरजा के साथ विहार कर रहे थे। राधा जी को इसकी जैसे ही सूचना मिली, वे गोलोक लौट आईं। उन्होंने विरजा को श्री कृष्ण के संग विहार करते हुए देखा तो श्री कृष्ण को भला बुरा कहने लगी। राधा को क्रोधित देखकर विरजा नदी बनकर वहां से चली गई। लेकिन राधा का यह क्रोध श्री कृष्ण के सेवक और परम मित्र श्री दामा को गवारा नहीं हुआ। उन्होंने राधा से ऊंची आवाज में बात की और राधा को अपमानित किया। इससे देवी राधा और क्रोधित हो गई और क्रोधावस्था में श्री दामा को यह शाप दिया कि अगले जन्म में वे एक राक्षस कुल में जन्म लेंगे। श्री दामा ने भी आवेश में आकर देवी राधा को पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण श्री दामा शंखचूर्ण नामक असुर बना और देवी राधा को कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में जन्म लेना पड़ा। लेकिन इनका जन्म देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं हुआ था। कथा के अनुसार जब श्री दामा और राधा ने एक दूसरे को श्राप दिया, उसके बाद श्री कृष्ण चिंता में ग्रस्त राधा के पास आए और उनसे कहा कि देवी, आप पृथ्वी पर जन्म तो लेंगी लेकिन हमेशा मेरे आसपास ही रहेंगी। वे आगे बोले, आपको गोकुल में देवी कीर्ति और वृषभान की पुत्री के रूप में जन्म लेना होगा। वहाँ तुम्हारा विवाह रायन नामक एक वैश्य से होगा और सांसारिक तौर पर तुम रायन की पत्नी कहलाओगी। रायन मेरा ही अंश होगा। राधा रूप में तुम मेरी प्रिय बनकर रहोगी और कुछ समय तक आपका और मेरा बिछोह रहेगा। संसार की दृष्टि में राधा की माता कीर्ति गर्भवती हुई, लेकिन उनके गर्भ में राधा ने प्रवेश नहीं किया। कहा जाता है कि कीर्ति ने अपने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था और योग माया के सहयोग से कीर्ति ने वायु को जन्म दिया। लेकिन वायु के जन्म के साथ ही वहाँ राधा कन्या रूप में प्रकट हो गई। इसलिए यह माना जाता है कि देवी राधा अयोनिजा थी। मित्रों, इस प्रकार हुआ श्री राधा का जन्म। मित्रों, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।